A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in the previous classes we were continuously studying the chapter measures of the central tendency in median and mode, in which we are continuously studying the median. Okay, so let's start with the some questions of the percentile. Okay, partition value. Okay, so we will start with the one question in which we will there is given, the question is given that the calculate Q1, Q3, D5 and P60. ओके, ये सारी क्या है, हमें कैलकुलेट करनी है. तो पहले दिया है मार्क्स लेस देन, मार्क्स लेस देन and number of student 10, 20, 30, 40, 50 and 60. The number of student is 10, 15, 20, 30, 35 and 50. अब ये दिया है मार्क्स लेस देन, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लास साइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सिंपल क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, लेस देन दिया है, और हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, मार्क्स लेस देन मतलब देखिए गैप कितने का है, 10 का है. तो पहला 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. अब इसके साथ आपको क्या दिया रहता है, CF दिया रहता है. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है CF. आपको क्या कैलकुलेट करना है, F निकालना है. तो CF क्या है, 10, 15, 20, 30, 35 and 50. पहला यहाँ पे CF क्या होगा, 10, 5, 20 minus 15, फिर आपका क्या होगा 5, then 30 minus 20, 10, 35 minus 30, 5 and 50 minus 35, 50. ठीक है, अब ये सम आप क्या करोगे, तो ये क्या आएगा, समीशन F और N इक्वल टू 50. ठीक है, हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमने कन्वर्ट कर दिया मार्क्स. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता चल गया n क्या है, 50 के इक्वल है. देन हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 4th आइटम ऑफ द सीरीज. ठीक है, अब क्या है, n/4, 50 अपॉन 4 हो गया आपका, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. आपको क्या कह रहा है कि आपका Q1 में आपको क्या चाहिए, 12.5th आइटम चाहिए, 12.5th आइटम. अब हम क्या करेंगे, ये 12.5th आइटम कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका 10 से 20 के बीच में, क्योंकि ये यहाँ तो ज़्यादा है, इस वाले में करेगा. सो इट लाइज ऑन 10 to 20. ओके, अब आपका जो फॉर्मूला आप लगाते हो, Q1 L1 प्लस N अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई. इस पे क्या करिए, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए. ठीक है, Q1 अब क्या करेंगे, Q1 इक्वल टू L1 क्या है, पहला L क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा 10, n/4 आपको पता चला 12.5. CF आपका क्या दिया हुआ है, CF क्या होगा, CF होगा 10 और आपका F क्या होगा 5, और ये आपका क्या है, क्लास इंटरवल क्या है 10. ठीक है, Q1 10 प्लस 2.5 अपॉन 5 इंटू 10, 5 2 जा 10, 10 प्लस 5, Q1 इक्वल टू 50. ठीक है, आगे आंसर सही है. हाँ,
Q1 आपका 15 के इक्वल आ गया। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही इसको क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है Q3। Q3 कैलकुलेट करना है, चलिए कैलकुलेट करिए, एक बार आप लोग ट्राई करिए, इसमें Q3 कैलकुलेट करिए। बस यहाँ पे क्या करेंगे, Q3 लिखेंगे, बाहर 3 हो जाएगा, देन 3 इंटू 50 अपॉन 4, तो ये आपका क्या आ गया, 150 अपॉन 4। क्या होगा, 4 3 जा 12, 150, 4 3 जा 12, अरे सॉरी 12, क्या बचा 3, 4 7 जा 28, 37.5, 37.5 आइटम आपको लेना है। अभी सीरीज में देखिए 37.5 आइटम कहाँ पे आएगा, ठीक है, सीरीज में मैच करिए, ये 37.5 आइटम कहाँ पे आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका, बाहर हो जाएगा 3। अब ये किस में वैरी करेगा, 37.5 आएगा आपका, 37.5, 35 से तो ज़्यादा है तो इस वाले में आएगा, तो ये लाई करेगा 52 60 में। तो ये आपका हो गया 50 प्लस ये क्या है आपका 37.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 35 अपॉन एफ क्या होगा यहाँ पे 15 इंटू 10, देन 50 37 2.5 अपॉन 15 इंटू 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, देन 2.5 इंटू 2 हो गया आपका 5 अपॉन 3, 50 प्लस 3 को क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब ऐसे ही चलता रहेगा आपका 1.33, देन आपका Q3 किसके इक्वल हो गया 51.33। ठीक है, आंसर सही आया है, 1.66 आ रहा है, 2.5 अपॉन 15 इंटू 10, देन 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, देन 5 क्या हुआ है यहाँ पे, यस ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। तो ये आपका जब करेंगे तो क्या आएगा, आपने क्या लिया है 2.5 अपॉन 15, 2.5 अपॉन 15 इंटू 10, तो ये आपका क्या आएगा, ये 1.66 आएगा, देन 51.66 आपका आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट क्या करना है, D5 भी आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा n/10 हो जाएगा, और जब P60 आपको करना होगा तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा आपका 60 इन ब्रैकेट n/100, जो वैल्यू आएगी आप उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, जैसे और सारे स्टेप से वैसे हो जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट Q1 Q3 D8 और P40। ठीक है, आपके पास सीरीज क्या है गिवन है, आपको क्या करना है x और f को लिखना है, तो हम x और f को लिखते हैं, x और f। x है आपका 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 एंड देन 70। ठीक है, ये सारा आपका क्या हो गया, x हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 3 7 5
3 7 5, then 7 12 5 8 9 12 10 7 8 6। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, CF कैलकुलेट करना। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, CF कैलकुलेट करेंगे। CF कैलकुलेट करिए, क्या है, पहला 3, देन 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 + 7 22, 22 + 12 हो गया आपका 34, 34 + 5 39, 39 + 8 47, 47 + 9 56, then 68, 78, 85, 93 and then 99। तो आपको पता चल गया n की वैल्यू क्या है, 99 है। ये जो लास्ट नंबर होगा यही इसका टोटल सम होगा, तो n क्या पता चल गया, 99। तो अब हमको क्या करना है, Q1 निकालना है। Q1 निकालना है, Q1 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n + 1/4 आइटम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाँ अब हम क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे, n + 1, n आपका क्या है 99, then 99 + 1/4 100/4, ये क्या हो गया आपका 25th आइटम। अब ये 25th आइटम हम कहाँ देखेंगे, ये 25th आइटम आपका लाई कहाँ पे कर रहा है, इस वाले पे कर रहा है 34 पे। ठीक है, और 34 का CF हो गया। तो अब आपका Q1 क्या होगा, आप इसके सामने जो भी आपका X है वो आपका Q1 होगा, देन Q1 = 30। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, ये समझ में आया कि Q1 क्या है आपका 30 आ गया। कैसे, n + 1/4 करेंगे तो 100/4 25th आइटम लेना है। अब इस 25th आइटम को हम CF में देखेंगे, क्यूमुलेटिव में 22 लेंगे नहीं क्योंकि ये कम है, इसके बाद 34, तो X इस पे क्या है 30, आपका 30, तो Q1 आपका क्या हो गया 30 हो गया। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है Q3। Q3 वही सेम फॉर्मूला, बट आपको 3n + 1/4। ठीक है, तो 3 हो गया इंटू आपका 100/4, ये क्या होगा 25 ना, हाँ, देन 25 3 जा 125, सॉरी 25 3 जा 75, सॉरी। ठीक है, 25 3 जा आपका क्या हो गया 75, तो आपको 75th आइटम लेना है। 75th आइटम आप कहाँ पे देखोगे, इस वाले में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, Q3 आपका हो गया 55। ठीक है, आप क्या 75th आइटम आप CF में देखोगे तो आपका क्या है, इस वाले पे लाई कर रहा है और इसमें आपका क्या है X is 55, तो Q3 आपका क्या हो गया 55। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इसमें क्या निकालना है, D8 निकालना है, D8 निकालना है। तो D8 वही सेम है, आपको पता है कि D8 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइज ऑफ n + 1/10, बाहर 8 आइटम ऑफ द सीरीज। ठीक, तो 8 हो गया इंटू 100/10, 99 है आपका n, तो 99 + 1 100 हो गया। फिर आप इसको कट करो, क्या हो गया 80th आइटम लेना है आपको। 80th आइटम आप किस में जाओगे, इस वाले में। 78 का में इस वाले में जाएंगे, तो इसके आगे क्या आपका X, देन आपका 80th आइटम क्या होगा, 80th आइटम 60, तो देन D8 आपका क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है आपको P40 निकालना है, देन साइज ऑफ 40 n + 1/100 आइटम ऑफ द
सीरीज, ठीक है। तो आपका 40 इंटू ऊपर क्या है 100 अपॉन 100, तो गया 40th आइटम। 40th आइटम में हम कहाँ जाएंगे, इस वाले में। 40th आइटम है ना, सॉरी 40th आइटम है तो हम इस वाले पे जाएंगे। देन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका P क्या आ जाएगा 40th आइटम में 47 पे जाएंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, देन P40 इक्वल टू 40। P40 किसके इक्वल हो गया, 40 के इक्वल। यही था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। जब फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, फ्रीक्वेंसी जब भी दी रहेगी तो हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी उसका फॉर्मूला है। देन वी विल पुट ऑल दीज वैल्यू, फिर हम उस पर क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। ओके चलिए इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या है करना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन एंड देयर रिस्पेक्टिव इनकम, कि नंबर ऑफ पर्सन है और उनकी इनकम है, आर गिवन बिलो, कैलकुलेट Q1 Q3 D5 P70। कैलकुलेट Q1 Q3 D5 एंड P70, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपके पास दिया हुआ है इनकम दिया है एंड नंबर ऑफ पर्संस दिया है, इनकम एंड नंबर ऑफ पर्संस। तो इनकम है आपकी 10, 20, 30 और 40, और नंबर ऑफ पर्सन 2, 4, 10, 4। अब आप क्या निकालोगे, इसमें CF निकालोगे, ये आपका फ्रीक्वेंसी है, CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन 2, 4 + 2 6, 6 + 10 16, 16 + 4 20। ठीक है, अब आपको क्या पता चल गया, n क्या है, n = 20। देन अब आपको क्या निकालना है, Q1 क्या लेंगे, n + 1 अपॉन 4, देन 20 + 1 अपॉन 4, 21 अपॉन 4, देन 4 पॉइंट, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 21, 4 5 जा 21, 4 2 जा 8, तो 5.25 आइटम हमें लेना है। ठीक है, 5.25 आइटम में लेना है। तो ये कहाँ पे आएगा, आप देखो, ये इस पे तो आएगा नहीं, इस वाले पे आएगा, 6 वाले पे लाई करेगा। देन आपका Q1 क्या हो जाएगा, 6 वाले पे जब लाई करेगा तो Q1 आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Q3, देन 3 n + 1 अपॉन 4, तो 3 × 21 अपॉन 4, तो 5.25 × 3 कर दीजिए, कितना आएगा 5.25, 15.75। और ये 15.75 कहाँ पे वैरी कर रहा है, इस वाले पे वैरी कर रहा है। ठीक है, तो आपका Q3 भी क्या हो गया, 30। सेम आप P70 निकालिए। P70 कैसे निकलेगा, 70 × 21 अपॉन 4। ठीक है, हो गया ना, 2 2 जा 4, क्या होगा आपका 35। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे P70 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, 70 n + 1 अपॉन 100, नॉट 4, देन 70 × 21 अपॉन 100 हो गया, देन 21 × 7 on 10, 7 × 7 7 2 40 हो गया।
ठीक है, तब आपको क्या पता चल गया, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये लगाएंगे तो 14.7 आइटम लेना है। अब ये 14.7 आइटम किस में आएगा, 14.7 आइटम आएगा आपका 16 वाले में। तो आपका यहाँ पे P70 क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, यही था। ऐसी क्या आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू इन द कंटिन्यूअस सीरीज। जब आपकी सीरीज क्या दी हुई है, आपकी जब सीरीज दी है कंटिन्यूअस, जब आपकी सीरीज क्या दी हुई है, कंटिन्यूअस दी है, तब हम उस कंडीशन पे क्या करेंगे। देन कंप्यूटेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू इन द कंटिन्यूअस सीरीज। सो इन कंटिन्यूअस सीरीज देयर इज फ्रीक्वेंसी गिवन होगी अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दी होगी, वेयर एक्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। जो एक्स दिया होगा वो किस में होगा, क्लास इंटरवल में होगा। ठीक है, सो टू कैलकुलेट द पार्टीशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डेटा शुड बी अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ओनली। तो डेटा को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वी यूज टू फॉर्मूला टू फाइंड क्वार्टाइल, डेकाइल एंड द परसेंटाइल। इसमें हम क्या करेंगे, दो फॉर्मूला को यूज करेंगे फॉर द क्वार्टाइल, डेकाइल एंड द परसेंटाइल। So first formula is used to find the class interval of the partition value। पहला फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, पहले क्लास इंटरवल फाइंड आउट करेंगे पार्टीशन वैल्यू का, एंड देन सेकेंड फॉर्मूला गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पार्टीशन वैल्यू। और जो सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपको क्या देगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा जो भी पार्टीशन वैल्यू है, जिसमें हम क्या क्या ले रहे हैं, परसेंटाइल, डेकाइल एंड द क्वार्टाइल। सो इन द केस ऑफ क्वार्टाइल, जब क्वार्टाइल का होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसमें है जब लोअर क्वार्टाइल आपको निकालना है, जब लोअर क्वार्टाइल निकालना है तो हम सीधे करेंगे n/4 आइटम। ठीक है, n/4 आइटम करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा। फिर जब एग्जैक्ट वैल्यू Q1 की निकालनी है तो हम लगाएंगे Q1 L1 प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू I। ठीक है, एकदम मीडियन जैसा ही फॉर्मूला है, बट डिफरेंस इसमें क्या हो गया है, डिफरेंस हो गया है, यहाँ पे 4 ले रहे थे और मीडियन में 2 ले रहे थे, और मीडियन क्या कर रहा था, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये पे क्या है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग n/4। वहीं आपको अगर Q3 निकालना होगा, अपर क्वार्टाइल निकालना होगा, अपर क्वार्टाइल जब निकालना होगा तो अपर क्वार्टाइल की कंडीशन में क्या करेंगे, 3n/4 आइटम। ठीक है, और उस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF/F इंटू I। ठीक है, आप अगर यहीं पे जो वैल्यू आएगी सीधे यहाँ पे भी रख सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। और आपको ये कंटिन्यूअस सीरीज में हमेशा क्या है, दो फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर बात आ गई डेकाइल की, तो क्या डिफरेंस होगा, सिंपल सा डिफरेंस यही होगा कि ये क्या हो जाएगा, n/10 हो जाएगा। डेकाइल की कंडीशन में क्या हो जाएगा, n/10 हो जाएगा। और इसका जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो जैसे D1 निकालें, D1 इक्वल टू L1 प्लस जो चेंज होगा वो बस यहीं पे ही चेंज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/10 माइनस CF/F इंटू I। अब यहाँ पे D5 निकालना है तो L1 प्लस 5n/10 माइनस CF/F इंटू I। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, निकाल लोगे। जब आपकी बात आती है परसेंटाइल की,
तो P1 निकालना है तो आप क्या करोगे, n/100 कर दोगे, और जब आपको P1 निकालना है एग्जैक्ट वैल्यू तो L1 प्लस n/100 माइनस CF/F इंटू I। आपका आ गया P77 कैलकुलेट करने को, तो आप कैसे करोगे, L1 प्लस 77 n/100 माइनस CF/F इंटू I। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यही सारे क्या है, आपको फॉर्मूला लगाने हैं और आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सबके लिए क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, हम लोग क्वार्टाइल में n/4 करेंगे, डेकाइल में n/10 करेंगे, और परसेंटाइल में n/100 करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस आपका बेसिक यही डिफरेंस है। Okay, now the next topic that we are going to study is mode. Okay, mode. So sometimes you may be interested in knowing the most typical values of a series or the value around which maximum concentration of the items occurs. ठीक है, समटाइम हम लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं कि ये जानने के लिए कि टिपिकल वैल्यू सीरीज क्या है और किसी भी सीरीज में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आने वाला नंबर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन्युफैक्चरर वुड लाइक टू नो द साइज ऑफ द शूज दैट हैज़ मैक्सिमम डिमांड और द स्टाइल ऑफ द शर्ट दैट इज मोर फ्रीक्वेंटली डिमांडेड। ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर बहुत इंटरेस्टेड रहता है कि किस टाइप के जो शूज़ है उसकी ज़्यादा डिमांड है या किस टाइप की शर्ट्स हैं उसकी ज़्यादा डिमांड है। सो मोड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर। इस कंडीशन पे जो मोड है वो क्या है, आपका अप्रोप्रिएट मेजर है। सो द वर्ड मोड हैज बीन डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ला मोड। ठीक है, ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, फ्रेंच से आया है। कहाँ से, ला मोड। ठीक है, यहाँ से ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, विच सिग्निफाइज द मोस्ट फैशनेबल वैल्यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट इज रिपीटेड फॉर द हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम इन द सीरीज। क्योंकि ये सीरीज में क्या है, हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ही रिपीट होता है। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व डेटा वैल्यू। जो मोड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व डेटा है। इन अदर वर्ड, मोड इज दैट वैल्यू विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। मोड क्या होता है जो भी कोई भी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी सीरीज में अकर हुई है। मोड इज अ पोजीशन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। मोड क्या है, वो पोजीशन है जो ग्रेटेस्ट, जिसमें डेंसिटी है, और अ पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वैल्यू। और हाईएस्ट वो वैल्यू है जिसमें कंसंट्रेशन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द वैल्यू भी है। एंड द मोड इज कॉमन वैल्यू फाउंड इन अ सीरीज। मोड इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू। कोई भी सीरीज में सबसे ज़्यादा फाउंड होने वाले क्या है, वो मोड है। एंड द मोड इज डेनोटेड बाय दी जेड। और मोड को हम कैसे डेनोट करते हैं, डेनोटेड बाय जेड। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग को मीन को कैसे करते थे, मीन को हम ऐसे करते थे, एक्स बार से डेनोट करते थे। मीडियम को हम लोग एम से डेनोट करते थे। एंड द मोड को जब हमको डेनोट करना होगा, जेड से हम क्या करेंगे, मोड को डेनोट करेंगे। ठीक है, तो मोड इज डेनोटेड बाय दी जेड। जेड के ही थ्रू क्या होता है, मोड को हम डेनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन का मीनिंग था। फिर कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ द मोड, कि हम मोड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मतलब हमें अब मोड हमें पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए ना कि मोड का कैलकुलेशन होगा कैसे। तो देन कैलकुलेशन ऑफ मोड। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मोड को देन डिवाइडेड इनटू 3 में डिवाइड करते हैं। वही सेम चीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज and the continuous series.
ठीक है. जब हमें मोड को डेनोट करना होता है तो मोड इज डेनोटेड बाय z and the calculation of the mode is done by the three method, that is individual series, discrete series and the continuous series, okay, through which we can calculate the values of the mode. Okay, so the question, numerical question related to this we will discuss in the next class. Okay, so it's all about your today's class.